साथ है दीपिका पादुकोण। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड IBN 7 पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो 5 बैक टू बैक हिट्स, 4 फिल्में 100 करोड़ की, आप कैसा महसूस कर रही हैं? आई थिंक जब हम फिल्में बनाते हैं हम रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचते, बस दिल से काम करते हैं। और मेरा एक ही क्राइटेरिया है कि जब मैं किसी भी फिल्म साइन करती हूँ तो उस सेट पे बहुत मज़ा आना चाहिए, यू नो, और मज़ेदार लोगों के साथ काम करना, वो ही मेरा क्राइटेरिया है। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट तो है ही, डायरेक्टर कौन है, मेरे को-स्टार्स कौन है, बट दोज आर ऑल रियली सेकेंडरी थिंग्स। मेन चीज़ तो ये है कि क्या मैं अपने आप को इस फिल्म पे एंजॉय करूँगी, क्या मैं इस स्टोरी से रिलेट करती हूँ, आइडेंटिफाई करती हूँ। उसके बाद आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप इज़, जैसे कहते हैं, टू बी ट्रू टू द मोमेंट। कैमरे के सामने टू गिव माई 100%, जो भी कैरेक्टर या किरदार मैं निभा रही हूँ उस चीज़ को 100% करना, अच्छे से करना, बहुत दिल से करना। एंड आफ्टर दैट आई थिंक यू हैव टू लीव एवरीथिंग, I won't say to destiny, but beyond that there's nothing much that you can do as an actor. 2013 मेरे लिए बहुत ही स्पेशल साल रहा है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली सक्सेस को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लेती हूँ, बट एट द सेम टाइम इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है चलो इस साल हुआ है, अगले साल ऐसे शायद नहीं होगा, और हो भी नहीं सकता। और सक्सेस के मामले में आप काफ़ी मॉडेस्ट लग रही हैं, ये नहीं कि मतलब ना मॉडेस्ट की बात नहीं है। आई थिंक आई हैव अ रियलिटी चेक एज फार एज द वर्क इज कंसर्न्ड। 5 फिल्में चली, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके भी हर एक फिल्म चलेगी। कुछ फिल्में चलेगी, कुछ फिल्में नहीं चलेंगी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ तुझे मेरे को हिंदी आते नहीं, जिन लोगों को तूने हैंड दी वो मेरा अपहरण करके ले जा रही है। अपहरण? बड़ी प्रॉब्लम में है हम, अब मदद करोगे क्या तुम? इनको डाउट ना हो इसीलिए अब संग में बात करना तू। लेकिन फिल्मों में काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाई दिए, कॉकटेल जैसे, कॉमेडी जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, और इंटेंस लव स्टोरी रामलीला। तो क्या ये आपका कॉन्शियस डिसीजन है कि एक के बाद एक डिफरेंट जॉनर्स आप टैप कर रही हैं? नहीं, जब फिल्म्स रिलीज़ होती हैं और उसके बाद जब मैं इंटरव्यूज़ देती हूँ, तब जब ऐसे सवाल आते हैं, तब तब मन में जाता है कि हाँ, एक्चुअली ऑडियंस के लिए शायद ऐसे लग रहा होगा कि मैंने बहुत सोच समझ के, प्लानिंग करके शायद अपनी फिल्म्स चूज़ की हैं। बट ऑनेस्टली जैसे मैंने कहा, मेरा प्रोसेस एक ही है। लेकिन रामलीला जैसे इंटेंस लव स्टोरी करने के पहले आपके मन में कोई संकोच नहीं था कि ये चलेगा, विल दी ऑडियंस लाइक टू सी मी लाइक दिस? नहीं, मेरा हमेशा मानना है कि जो भी कैरेक्टर आप करो, अगर आप पूरी कन्विक्शन से करो, सी माई जॉब एज एन एक्टर इज़ टू कन्विंस दी ऑडियंस। तो कैरेक्टर, किरदार जो भी हो, अगर मैं कन्विंसिंगली करूं, देन द ऑडियंस इज ऑल्सो गोइंग टू बिलीव एंड बाय व्हाट आई से। ऑल्सो आई थिंक रामलीला स्पेसिफिकली के अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही यूनिवर्सल स्टोरी है। वैसे कहानी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है। इस स्टोरी लाइन के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं और आगे जाके भी बनेगी, और बहुत ही रिलेटेबल है, स्पेशली हमारे देश में बहुत ही रिलेटेबल है। तो आई थिंक एज एन एक्टर मेरा काम ये है कि मैं अपने जो भी कैरेक्टर मैं प्ले करूँ उस चीज़ को कन्विंसिंगली करूँ। अंग लगा दे रे मोहे, रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे।
लेकिन रामलीला के बाद आपको लगता है द परसेप्शन ऑफ पीपल जैसे ऑडियंस या क्रिटिक्स या फिल्म मेकर्स आपको अभी बहुत सीरियसली एक एक्ट्रेस के किरदार में, आई मीन दे सीइंग यू एज एन एक्ट्रेस नाउ, डू यू थिंक दैट? I don't know what they're thinking, honestly. अगर अगर लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छा है, अगर मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं और मेहनत करूँगी, बस। कोई आपको मोस्ट सीरियसली अभी आई गेस सभी ले रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और लेना भी नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा अप्रिसिएशन रामलीला के बाद आपको क्या मिला है? I'm sure there have been many, but to think of one or two. I think सबने बहुत तारीफ की, लेकिन स्पेसिफिकली जो अभी मन में आता है वो एक जो अमित जी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि whatever, उन्होंने बहुत तारीफ की, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कि उन्होंने फिल्म 3 बार देखी, तो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग। एंड शेखर कपूर ने एक बात कही कि he said something to the lines of, I think you played Juliet in a way that even Shakespeare had never imagined. So that felt nice. फिल्म में रणवीर के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन आपको कभी लगा कि अगर रणवीर फिल्म में नहीं होते तो द इक्वेशन वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट? एब्सोल्युटली। आई थिंक अगर आज रामलीला इतनी बड़ी हिट हो गई है, वो इट्स बिकॉज ऑफ हिम, इट्स बिकॉज ऑफ संजय सर, इट्स बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ द एंटायर टीम। नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलक गया, लबों के छूने से, ख्वाबों के कोने से, बच के सब से लब ये रग से रग गया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। काफ़ी सारी फिल्में आने वाली हैं, पहले शुरू करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। फारा खान और शाहरुख खान के साथ कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। और अभी तो मैंने एक दूसरी फिल्म, एक फिल्म कंप्लीट की है, इट्स कॉल्ड फाइंडिंग फैनी, होमी अडजानिया के साथ। वीव ऑलरेडी फिनिश शूटिंग फॉर दैट एंड दैट शुड रिलीज आई थिंक समटाइम नेक्स्ट ईयर। एंड हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग अभी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है शाहरुख और फारा के साथ। मेरी पहली फिल्म उनके साथ थी और अभी 6 साल बाद फिर से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। ये मेरी शाहरुख के साथ तो तीसरी फिल्म है, बट ऐसा लगता है कि मैं वापस घर आ गई हूँ। वही चेहरे, द सेम कंफर्ट लेवल। और फारा से मैं अभी भी डरती हूँ, हालांकि उनका एटीट्यूड मेरे टुवर्ड्स मी हैज़ चेंज्ड। पहले बहुत डांटती थी, बच्चे की तरह मुझे अभी भी करती है, अभी भी बच्चे की तरह ट्रीट करती है, डांटती नहीं है, बट एक है मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी गलत करूं या कभी भी वो मुझे डांट सकती है। द फियर दैट अ चाइल्ड हैज विद अ मदर, आई हैव दैट फियर। डू यू थिंक शी इज अ टास्क मास्टर? Every director is a taskmaster, Right, okay. और डिम्पल कपाडिया ने हाल ही में कहा है कि she was in awe of you while shooting. She told me this herself. हम गोवा में शूटिंग कर रहे थे और एक दिन उन्होंने आके कहा कि listen, don't mind, but I've been staring at you a lot. I found that so sweet. Little does she know that I stare at her so often. बहुत बार मैं अपने आप को I'm like, नहीं ऐसे मत करो, she's so luminous, she glows, लेकिन वो अंदर से है। और I think वो इसलिए होता है क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है, and I think that purity comes across.
लेकिन आपने लास्ट उनके साथ कॉकटेल में काम किया अभी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ इज शी एज अ को-स्टार? कोस्टार से ज़्यादा मैं उनको एक दोस्त मानती हूँ। वो बहुत ही परसेप्टिव औरत हैं और एक वक्त था जब मैं थोड़ा मतलब इमोशनली थोड़ा आई वाज अ लिटिल लो एट दैट पॉइंट एंड शी इज़ अ वंडरफुल वुमन टू टॉक टू। शी इज़ वेरी वेरी परसेप्टिव एंड you know, maybe she's gone through, or you know, she's been a part of this industry. She knows a heroine's mind, so it's nice. I feel comfortable and I feel secure when I'm around her. Okay. और फाइंडिंग फैनी फर्नांडिस के किरदार के बारे में कुछ बताइए। फिलहाल तो कुछ मतलब ज़्यादा कह नहीं सकती, बट होमी अडजानिया ने डायरेक्ट की है। फिल्म गोवा में बेस्ड है। इट इज़ आई वोंट से अ रोड ट्रिप, but it is a journey of 5 people and their lives and about their mundane lives. उनकी ज़िंदगी काफ़ी रूटीन सा है, बहुत ही काफ़ी बोरिंग है, और कैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और फिर फैनी को ढूंढने जाते हैं। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बट बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है होमी ने। ओके। हाल ही में सलमान खान ने कॉफ़ी विद करण में कहा है कि ही लव्स योर वर्क एंड वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? काम करेंगे? सलमान जी, मैं भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ, आप ये जानते हैं। यू नो, शुरुआत से ही मैंने कहा है कि बट स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। यू नो, आई डोंट वांट टू, क्योंकि अभी वो एक्सपेक्टेशन भी इतना है कि कब सलमान और कब दीपिका साथ में फिल्म करेंगे। मैं अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूँगी, वो अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली हम जो भी करेंगे बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही स्पेशल होगा, मैं ये जानती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी वर्थ द वेट। जी, आप कभी उनसे मिले हैं? आप मिलते जुलते रहते हैं? हाउ इज़ ही? आई मीन बहुत ज़्यादा तो नहीं, कभी कभी वो अपने काम में बिजी रहते हैं, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। अगर कभी मैं किसी पार्टी में जाती हूँ या अवार्ड फंक्शंस में, तो वो नहीं जाते, बट सोशली स्टूडियोज़ में भी। इनफैक्ट 2 वीक्स अगो मैं किसी स्टूडियो में थी, वो भी वहाँ शूटिंग कर रहे थे, मैं निकली वहाँ से तो वहाँ खड़े थे। यू नो, तो ऐसे ही मिलने का मौका मिलता है। ही इज़ वेरी वार्म व्हेनेवर आई मीट हिम। ओके। और हाल ही में करीना ने भी कहा था कॉफ़ी विद करण में कि अगर दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस नहीं होती तो पायलट होती। आपका ये, आई मीन, क्या आप कुछ कहेंगे? I don't know what she means. I don't know what she means. It can only be a good thing. So. और अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं I don't know, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कभी एक प्लान बी नहीं था कि अगर ये नहीं होता तो मैं और कुछ करूँगी। एंड अगर करीना कपूर एक्ट्रेस नहीं होती तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था उनको? She was a born actress, so she couldn't have been anything else. ठीक है। आपने वो रणबीर और उनका एपिसोड देखा? वो जो आपका नाम भी काफ़ी उसमें यूज़ किया गया है, इन अ फनी वे, इन अ नाइस वे। आपने देखा एपिसोड? जी, मैंने देखा। और कुछ कहना चाहेंगे? Did you enjoy it? What was It's very in your mind? entertaining. Yeah. I think Karan has this knack of putting people in the spot. But अच्छा है. I think it gives an audience and the viewers of that show a different perspective of the people who go on that show. So बहुत मज़ा आया. मैंने भी अभी शूट किया प्रियंका के साथ. So it's nice. It's a perception that actors can't get along. Really? Who else have you got along with?
Karan, you know me better than that. No, I know, but I'm asking who else have you been friendly with? That's last it. I've been friendly with Anushka. I've been friendly with Katrina. You're friendly I've with been- Anushka. Sorry, I nearly choked on that. Sorry. If you think you're Anushka Sharma's friend, you're definitely living in a bubble. आपके लिए द वर्ड लव आपके लिए क्या मायने रखता है? प्यार एक फीलिंग होती है. वन वर्ड, प्यार एक फीलिंग होती है. Right. और आपको कभी प्यार हुआ है? जैसे बचपन में आपका पहला क्रश कौन सा था? You don't have to take the name, but आपको अगर याद है तो. हाँ, सोच लिया मैंने. तो बताना चाहेंगी? नहीं, आपने खुद कहा कि मुझे बताना नहीं, नाम नहीं बताइएगा, लेकिन कैसे क्या हुआ था? कुछ हुआ तो नहीं, कुछ नहीं हुआ. बट था. कौन था? I think I don't know. I'm not really had a crush on anyone. No. Okay. और आपके कॉलेज के टाइम आपको कुछ याद है आपका क्रश या आपके the person that you fell in love with? No. Okay. All right. No problem. I told you these are yeah. All right. और अगर आपको 3 लोगों बॉलीवुड से डेट पे जाने को मिले तो आप किन 3 लोगों को चुनेंगी? मैं चूज करूंगी मैं जाऊंगी दिनेश विजयन के साथ, होमी अडजानिया के साथ और what you said any 3, right? And Imtiaz Ali then? And Imtiaz Ali, of course. Why only That reminds me, directors? I have to catch up with them. Anyway, लेकिन why only directors? No, I'm happy to catch up with the girls if they are free. चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़ी जुड़ी कुछ ऐसे कि लगा हो जैसे गम. डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें. किसी के लंबे चलने से हुई हाथ से कम. ओ तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा रंगी, कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी. कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी सारी. शाहरुख खान. Charming. Okay. सलमान खान. Sexy. Alright. प्रकाश पादुकोण. Daddy. Right. Okay. रणवीर सिंह. Energetic. रणबीर कपूर. Good actor. करीना कपूर खान. Confident. And Katrina Kaif. Beautiful. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Thank you so much and all the best for your films. Thank you.